जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है लूप एंड मेश एनालिसिस, इसको हम लोग सीखेंगे। लूप एंड मेश एनालिसिस, आपको ये ध्यान रखना है कि जब सारे मेथड फेल हो जाएं, जब आपको कुछ ना समझ में आए कि क्या करना है, ये एकदम रामबाण तरीका है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए प्रैक्टिस जरूर इसकी कर लीजिएगा, ताकि इसमें कभी भी लूप और मेश एनालिसिस के इक्वेशन बनाने में आप लोग कभी गलती ना करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लूप एंड मेश एनालिसिस, पहली बात जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि लूप और मेश का डिफरेंस। ये पहले ही जब नेटवर्क टर्मिनोलॉजी का मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था कि लूप और मेश में डिफरेंस क्या होता है। मेश क्या होता है? शॉर्टेस्ट लूप, एक ऐसा लूप जो जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो, वो क्या कहलाता है? मेश। ठीक है, लूप आप समझ ही रहे होंगे। लूप का मतलब क्या है? कोई भी क्लोज्ड पाथ, जहां से हम शुरू किए कहीं से भी हम घूम करके वहीं पर आ जाएं तो होता है लूप। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस पाथ से हम पास करें वहां का हर एक एलिमेंट एक ही बार हमारे पाथ में आए। ऐसा नहीं कि हम इसी में गोल गोल घूमते रहें, सिर्फ एक ही बार यहां से चले, यहां से करे, पहुंच गए। ठीक है, तो होता है लूप। अब लूप और मेश एनालिसिस जब हम करेंगे तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर नेटवर्क। PLANAR, प्लेनर नेटवर्क। ठीक है, ये अब ये देखिए प्लेनर नेटवर्क होते क्या हैं। प्लेनर नेटवर्क वो होते हैं इफ नेटवर्क इज ड्रॉन इन ए प्लेन, देन नो ब्रांच विल क्रॉस ईच अदर। जब हम नेटवर्क को एक प्लेन में ड्रा करेंगे तो जो ब्रांचेज होंगी उन ब्रांचेज की कंडीशन ये होगी कि वो ब्रांचेज एक दूसरे के ऊपर या नीचे से ना जाएं। ठीक, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिए, ये आपको सारी ब्रांचेज कोई एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर रही हैं, ना ऊपर से ना नीचे से। ये एक प्लेनर नेटवर्क है। अगर मैं एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगा दूं तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम यहां और यहां ही तो लगाना है ना, इसको हम यहां से उठा करके इधर लगा दिए।
कहने का ये मतलब है कि एक ही प्लेन में आ गए। ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर से नीचे से ब्रांच पास हो रही, लेकिन ऐसा है नहीं। ये भी एक क्या है, रेड वाला, ये भी एक प्लेनर नेटवर्क है। ठीक, हमने क्या किया, जो ब्रांच यहां लगी थी इसको हटा करके उधर लगा दिया, हटा करके उधर लगा दिया। ठीक, अब दूसरा, अगर मैं ब्रांच, ये एक है, दूसरी ये कर देता हूं। तीन एग्जाम्पल मैं इसमें बता रहा हूं। एक तो येलो से है, वो प्लेनर नेटवर्क है। रेड वाला भी हमने देख लिया कि प्लेनर है, जबकि दिखता अनप्लेनर है, लेकिन वो है वो नेटवर्क प्लेनर। क्यों? क्योंकि हमने उस ब्रांच को यहां से लगी थी जो, हमने उसको हटा करके ऐसे कर दिया। ठीक, ये सेपरेट ब्रांच है। लेकिन जो हमने ये ब्लू पेन से ड्रा किया, स्काई ब्लू, उसमें क्या ध्यान रखना है कि इसको आप कैसे भी ड्रा कर लीजिए, यहां से टर्मिनल से इधर, इस टर्मिनल से इधर, लेकिन ये दोनों ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे के या तो ऊपर आएंगी या नीचे आएंगी। तो ये वाला सर्किट नॉन प्लेनर है, और जहां भी सर्किट नॉन प्लेनर हो जाए वहां पर मेश एनालिसिस नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। हमारे एग्जाम में ऐसा कभी पूछा नहीं जाता कि नॉन प्लेनर नेटवर्क को हमको एनालिसिस करने को दिया जाए, सारे नेटवर्क प्लेनर ही होते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा इसकी लिमिटेशन, कि जब भी सर्किट नॉन प्लेनर होगा हम मेश एनालिसिस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारे पास मेश एनालिसिस है, उसको लगाने के, अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला, ब्रांच करंट मेथड, और दूसरा मेश करंट मेथड। इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, बस आप इनको कहने का तरीका अलग अलग है। बस जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग अलग क्या है, लेकिन याद इनको नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आप केवीएल अप्लाई कैसे करते हैं, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि आपकी इक्वेशन सही बने। केवीएल अप्लाई करना आपको इतना फ्रीक्वेंट आना चाहिए कि वो उस इक्वेशन को ड्रा आउट करने में या उस इक्वेशन को बनाने में, लिखने में आपसे गलती ना हो। और गलती एक ही तरीके की होगी कि हम साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोनों मेथड को। ठीक, एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ये हमारा एग्जाम्पल है। 5 वोल्ट की बैटरी है, 7 ओम का रेजिस्टेंस है, 14 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, हमें इन सारे ब्रांचेस में करंट की वैल्यू निकालनी है, ये है क्वेश्चन आपका। तो इसको निकालने का दो तरीका है, या तो हम ब्रांच मेथड के थ्रू जाएं या मेश एनालिसिस के थ्रू जाएं। हम दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं देख रहा हूं ब्रांच करंट मेथड। ब्रांच करंट मेथड क्या कहता है कि आपको
ब्रांच करंट के बारे में ध्यान देना है। अब ब्रांच करंट में दो चीजें याद रखनी है। याद क्या रखनी है, हम पढ़ चुके हैं, खाली रिवीजन करना है। अगर ब्रांच सीरीज में है तो उसमें सेम करंट फ्लो होगी, और अगर ब्रांच पैरेलल में है तो उसमें करंट डिवाइड होगी, डिवीजन होगा करंट का। ठीक, मतलब करंट बटेगी, एक ब्रांच में कुछ और करंट होगी, दूसरी ब्रांच में कुछ और करंट होगी, और दोनों का सम करेंगे तो पहली वाली करंट मिल जाएगी। अब यहां पर ब्रांचेज अगर आप देखेंगे तो ब्रांचेज कितनी हैं, जितने की सर्किट एलिमेंट है। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये वाली, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, और ये एक ब्रांच है। ये कोई ब्रांच नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसी नोड से कनेक्टेड है, या ये कहिए कि इसको जीरो रेजिस्टेंस की ब्रांच मान सकते हैं। अब हमें जो ध्यान ये रखना है कि इस 5 वोल्ट से अगर करंट निकली तो इस 7 ओम में वही करंट फ्लो होगी जो इस 5 ओम में। क्यों? 5 वोल्ट में। क्यों? क्योंकि ये ब्रांचेज किस में है? सीरीज में। इसी तरह 12 वोल्ट और 3 ओम में सेम करंट फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। लेकिन जो करंट यहां पर फ्लो होगी वो करंट यहां पर फ्लो होने वाली करंट से अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं? बट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पैरेलल में है। देखने का तरीका क्या है, अगर हम यहां से करंट भेजें तो ये करंट और ये करंट डिवाइड हो गई, या यहां पर और यहां पर करंट की वैल्यू सेम नहीं होगी। देखने का तरीका क्या है, अगर हम यहां से करंट भेजें तो यहां और यहां डिवाइड हो जाएगी करंट। ठीक, अब ब्रांच करंट मेथड में क्या करना है कि हमें ब्रांच की करंट को मानना है, एज्यूम करना है। तो सपोज 7 ओम रेजिस्टेंस में मैंने करंट I1 माना और 3 ओम में करंट I2 माना। I1 की डायरेक्शन ये है, I2 की डायरेक्शन हमने ये माना। दोनों करंट अगर यहां पर पहुंची तो KCL क्या कहता है कि यहां पर आने वाली करंट इक्वल टू यहां पर जाने वाली करंट। तो यहां पर इधर से आई I1, इधर से आई I2, तो इधर से क्या गई? I1 प्लस I2। आपको सभी ब्रांचेज में करंट आपने देख लिया। अब आपको यह देखना है कि आपके पास 2 अननोन्स हैं, I1 एंड I2। तो पहली चीज दिमाग में ये जानी चाहिए कि हमें दो इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए। तभी, अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, तभी हमारे पास अननोन की वैल्यू आएगी। अगर दो से कम इक्वेशन हम निकाले तो फिर हम सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम KVL स्टार्ट करते हैं। KVL स्टार्ट करने का तरीका वही है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो फॉलो करता हूं वो ये कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करना है। सपोज मैं 5 से स्टार्ट किया तो 5 करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो 7 इंटू I1, इस वाले लूप को फॉलो कर रहा हूं तो 14 में करंट फ्लो हो रही है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलिए। अगर यहां पर करंट डायरेक्शन ऐसे होती तो मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलता। अब यहां पर हमने पहले ही मान लिया I2 ऐसे है, तो हम इस पॉइंट से चलते हैं, करंट डायरेक्शन में चलते हैं। यहां का वोल्टेज हमें नहीं पता तो मैं लिखता हूं 0। करंट डायरेक्शन में चलिए तो 3I2 के बाद 14 पर पहुंचे। 14 पर करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं I1 प्लस I2। इसके बाद कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे? प्लस टर्मिनल पर, इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स। बात समझ में आ गई? 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और आपको I1 एंड I2 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही I1 और I2 की वैल्यू मिली, आपसे पूछा 7 ओम में करंट कितनी है, तो क्या बताएंगे? I1। तो जो I1 की वैल्यू होगी वो वही होगी। अगर I1 निगेटिव आता है तो उसकी डायरेक्शन बस बदल जाएगी। I1 हमने माना है किधर से इधर से इधर, तो अगर I1 निगेटिव आ गई तो डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसी तरह पूछा कि 3 ओम में कितना करंट है, तो आप क्या बताएंगे? I2 का मैग्नीट्यूड आप यहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है,
अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, क्रैमर रूल से इसको सॉल्व भी कर लेंगे, तो I1 I2 जल्दी से निकल जाएगा, या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, जैसी आपकी मर्जी। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसी क्वेश्चन को, ये तो हुआ ब्रांच करंट मेथड, अलग अलग ब्रांच में हमने करंट मानी और फिर सॉल्व किया। अगर मैं इसको मेश एनालिसिस से करूंगा तो क्या होगा वो देखना है आपको। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कि इसी क्वेश्चन को मेश एनालिसिस से कैसे करेंगे। मैं दोबारा से डायग्राम ड्रा कर रहा हूं। 5 वोल्ट, 7 ओम, 14 ओम, 3 ओम, 12 वोल्ट। ठीक है, देखिए मेश यहां पर कितनी मेश है, एक ये वाली मेश है और दूसरी ये वाली मेश है। अब ये जो हमने मेश माना, इसी में हम करंट मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। ये ध्यान रखिएगा कि ये मेश करंट हैं, मतलब इस मेश से एसोसिएटेड सारे ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रही है, I2, और इस मेश से एसोसिएटेड सारे ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रही है, I1। ठीक, अब जो कंफ्यूजन वाली ब्रांच है वो है जो इन दोनों मेश में कॉमन है, वो है 14 ओम। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसमें और पहले के मेथड में क्या अंतर है, वहां पर अगर मैंने I1 माना था तो यहां पर भी I1 फ्लो हो रही थी, यहां पर भी I1, लेकिन यहां पर 14 ओम में दूसरी करंट फ्लो हो रही थी, I1 नहीं फ्लो हो रही थी। सिमिलरली यहां पर अगर मैंने I2 माना था पहले वाले में तो यहां पर भी I2 फ्लो हो रही थी, यहां पर भी I2, लेकिन यहां पर I2 नहीं फ्लो हो रही थी। ठीक, तो वही चीज यहां पर भी है कि I1 और I2 मेश करंट है। मेश करंट का ये मतलब हुआ कि इस मेश से एसोसिएटेड सभी ब्रांचेज में I1 फ्लो होगी और इसमें I2 फ्लो होगी। जो डाउटफुल ब्रांच होती है वो हमेशा कॉमन वाली होती है, कॉमन वाली में दोनों करंट फ्लो होती हैं, I1 और I2। अब अगर किसी ब्रांच में दो करंट फ्लो हो रही हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर देंगे, या इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस का साइन है ये, माइनस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा होगा उससे हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो उनका हम डिफरेंस लेंगे, अगर एक दूसरे की सेम है तो फिर हम प्लस कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको ये करंट की डायरेक्शन, ये जो मैंने लूप की डायरेक्शन ली है, ये आप कोई भी लूप की डायरेक्शन ले सकते हैं। मैं जो फॉलो करता हूं वो मैं बता रहा हूं कि करंट को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकालता हूं बैटरी के, इस वजह से मैंने यहां से ये डायरेक्शन ली और यहां से ये ली। पहले मैं ये देख लेता हूं, उसके बाद दोनों डायरेक्शन सेम लेकर के भी देख लूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो पहले मैं ये लेता हूं, जैसे ही मैंने मेश करंट माना इसके बाद आप KVL अप्लाई कर दीजिए। KVL अप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से स्टार्ट कीजिए। तो 5 - 7 I1 - 14। अब 14 में देखिए कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, I1 ऐसे आकर के ऐसे आ रही है और I2 ऐसे आकर के ऐसे जा रही है। डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, अपोजिट। हम किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, फर्स्ट लूप में चल रहे, मेश में चल रहे हैं, सेकंड में, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हम ये मानकर चलेंगे कि I1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो लिख देंगे I1 - I2 = 0। जिस मेश में आप चलेंगे, जिस मेश को फॉलो करेंगे, उसी की करंट को आपको बड़ा मानना है। ये तब है जब आपका क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर
सेम है तब तो आप किसी को भी बड़ा मानिए किसी को भी छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, सम हो रहा है। तो ये हो गया। अगर मैं सेकंड लूप में चलूंगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट किया 12 माइनस 12 के बाद 14 पड़ा। अब हम सेकंड लूप में चल रहे हैं और 14 में मैंने ये देख लिया कि करंट डायरेक्शन अपोजिट है। जब हम सेकंड लूप में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, I2 माइनस I1। इसके बाद कहां पहुंचे, 3 I2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लीजिएगा, I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर I1 I2 सेम डायरेक्शन, वो पॉजिटिव हैं दोनों, इसका मतलब कि जो जो डायरेक्शन हमने मानी वो सही है। जब सही है तो 14 ओम में करंट कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I2। क्यों? क्योंकि I1 I2 की वैल्यू मिली है पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव वैल्यू मिली है तो इसका मतलब कि जो हमने डायरेक्शन मानी वो सही है, और हमने सही डायरेक्शन अगर मानी है इसका मतलब कि दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो जो बड़ी होगी उधर की तरफ 14 ओम में करंट फ्लो होगी। अगर I2 बड़ी है तो 14 ओम में करंट इधर से इधर जाएगी, अगर I1 बड़ी है तो 14 ओम में करंट इधर से इधर आएगी। बात समझ में आ गई? ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, अगर आप ये भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं कि करंट कैसे माने लूप में, तो आपकी जिधर मर्जी हो उधर मान लीजिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को रैंडमली करके दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें करंट I1 माना हूं इस डायरेक्शन में, और इसी में करंट मान लेता हूं I2 इस डायरेक्शन में, हमें नहीं पता, हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं जानते, हम एक लेमैन लैंग्वेज की तरह दोनों में लूप में करंट डायरेक्शन सेम माने क्लॉकवाइज। ठीक, स्टार्ट कर दीजिए यहां से, कहीं से आपको नहीं पता स्टार्ट करना, यहां से स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं लूप की डायरेक्शन एक ही मानूं तब सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो इक्वेशन देखिए, वहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस करंट डायरेक्शन में चल रहा है 7I1, ये तो वही है, खैर एक ही लूप में हो गया। इसी को तो हमने सॉल्व किया, क्योंकि I1 I2 क्लॉकवाइज ही लिए थे। चलिए, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज लेने पर इस 14 ओम में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, I1 इधर से इधर आ रही है और I2 इधर से इधर आ रही है, दोनों डायरेक्शन सेम। तो 7I1 माइनस 14I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 0 क्यों? इसके बाद हम कहां पर पहुंचे, बैटरी के माइनस टर्मिनल पर, तो -5 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने यहां से शुरू किया था, हमें क्लोज्ड लूप करना है। यहां पर देखिए, करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, सपोज आप यहां से स्टार्ट किए, तो 0 माइनस 14 में करंट डायरेक्शन I1 प्लस I2 है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद बैटरी के कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे, पॉजिटिव टर्मिनल पर। इसके बाद 3 पर पहुंचे, और 3 पर करंट कितनी है, I2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। I1 I2 की वैल्यू निकाले और पूछा कि 14 ओम में करंट क्या है, तो 14 ओम में करंट क्या है, I1 प्लस I2। बात समझ में आ गई? सॉल्व आपको करना है, साइन आप ध्यान दीजिएगा कि प्लस आ रहा कि माइनस, माइनस आ रहा तो करंट डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस आ रहा तो करंट की डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की है वही है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो, इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं इसमें मेश एनालिसिस या मेश
एनालिसिस का मेथड अप्लाई करता हूं तो कितनी मेस हैं? 2। आप रैंडम कुछ भी मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में। मान लेता हूं ये है I1, इसी में मान लेता हूं ये है I2, दोनों क्लॉकवाइज। ये हमने रैंडम माना, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो सोचना ही है तो ऐसे सोचिएगा कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आप निकाल लीजिए, हम यही फॉलो करते हैं, बाकी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए 15 माइनस 9 I1 माइनस 1। 1 में देखिए I1 ऐसे आ रहा है और I2 ऐसे जा रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज है I2 ऐसे। दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम किस लूप में चल रहे हैं, किस मेष में? I1 में। तो क्या मानेंगे? I1 माइनस I2। इसके बाद बैटरी के कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे? नेगेटिव टर्मिनल पर, तो -11 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं। चलिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 0 माइनस 9 I2 माइनस बैटरी के किस टर्मिनल पर पहले पहुंचे? -21 माइनस बैटरी के किस टर्मिनल पर पहले पहुंचे? +11 माइनस 1। 1 में I1 और I2 क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट। हम किधर चल रहे हैं? सेकंड में, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। टू इक्वेशन, टू अननोन, फाइंड आउट I1 एंड I2। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, घबराना नहीं है। 3 मेष दिख रहे हैं यहां पर। इसमें मान लेते हैं I1 करंट, इसमें मान लेते हैं I2 करंट, और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से निकालिए या किधर से भी निकालिए। सपोज क्लॉकवाइज ही मान रहे हैं तो इसको मान लेते हैं I3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन लिखने में आप संकोच मत कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे अपने मन से ही। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 माइनस 1। जब हम इस मेष में चलते हैं, 1 में देखिए कौन कौन सी करंट फ्लो हो रही है। I1 आ रही है ऐसे और I2 जा रही है ऐसे, दोनों अपोजिट हैं। हम किधर चल रहे हैं? फर्स्ट लूप में, तो लिखेंगे I1 माइनस I2। फिर कहां पर पहुंचे? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर, तो -3 लिख दिए। -5। 5 में देखिए कौन सी करंट फ्लो हो रही है। I1 ऐसे आ रही है और I3 ऐसे जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट। हम किस में चल रहे हैं? फर्स्ट में, तो लिखेंगे I1 माइनस I3। इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो हो गया 0। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सेकंड लूप में चलते हैं। सेकंड में हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 0 माइनस क्या है? 6 में करंट I2, यहां पर 9। 9 में देखिए I3 ऐसे आ रही है और I2 ऐसे जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। हम कहां पर मूव कर रहे हैं? सेकंड लूप में, तो क्या लिखेंगे? I2 माइनस I3 -1। 1 में देखिए I1 I2 एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम कहां मूव कर रहे हैं? सेकंड में, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। थर्ड में चलिए, आपको नहीं पता, सपोज यहां से स्टार्ट कीजिए, तो 0 माइनस 9। 9 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है? I2 और I3 एक दूसरे का अपोजिट हैं। हम चल रहे हैं 3 में, तो लिखेंगे I3 माइनस I2 -7 I3 -5। 5 में I3 I1 एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम चल रहे हैं 3 में, तो I3 माइनस I1 माइनस बैटरी के किस टर्मिनल पर पहले पहुंचे? 3 पर, तो +3 पॉजिटिव टर्मिनल पर इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, फाइंड आउट I1 I2 एंड I3। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं।
ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां पर आई एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? चाहे तो आप लूप ले लीजिए, या दूसरा तरीका हुआ कि क्या कर लेंगे, चाहे आप ब्रांच मेथड लगा लीजिए और चाहे मेस। अगर मैं मेस लगाता हूं, ये I1, ये है I2 और ये है I3। ठीक, यहां पर हम ट्रोन्स वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस के पैरेलल में करंट सोर्स है, तो इसको अगर हम करंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए तो हमारा सर्किट टेन इंटू 20 200 वोल्ट, ये हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। अब इसमें आप करंट मान लीजिए I1, I2, I3। जैसे ही आपने माना, इक्वेशन लगाइए, केवीएल इक्वेशन। 3 से स्टार्ट कर दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से, तो 3 माइनस 8I1। 4 में I1 ऐसे आ रही है और I2 ऐसे जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट। हम किस में चल रहे हैं? फर्स्ट में, तो -4I1 माइनस I2। फर्स्ट में लूप में और कोई एलिमेंट नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। यहां पर उतने ही टर्म का प्लस माइनस होगा जितने एलिमेंट होंगे उसमें। इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 टर्म यहां पर आ गए। यहां पर चलिए नहीं पता सेकंड में, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 माइनस 12I2 माइनस 8। 8 में देखिए I2 ऐसे आ रही है और I3 ऐसे जा रही, एक दूसरे के अपोजिट। और जब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम किस में चल रहे हैं? I2 में, तो 8I2 माइनस I3। 4 में देखिए I1 I2 अपोजिट थे, लेकिन हम कहाँ चल रहे हैं? सेकंड में, तो लिखेंगे 4I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चलिए कुछ नहीं पता, यहाँ 0 से स्टार्ट कर दीजिए, तो 0 माइनस बैटरी के किस टर्मिनल पर पहले पहुंचे? नेगेटिव टर्मिनल पर, तो माइनस बैटरी की वैल्यू। उसके बाद 20I3, उसके बाद 5I3, फिर उसके बाद 8। 8 में दोनों करंट I3 I2 अपोजिट हैं, हम कहाँ चल रहे हैं? थर्ड लूप में, तो लिखेंगे I3 माइनस I2। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। आप I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो वैल्यू आएगी वही इस 20 ओम में, I3 की जो वैल्यू आएगी वही इस 20 ओम में करंट होगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि इस 5 ओम के ब्रांच में क्या निकालिए? करंट।
सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहता है कि करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो तो उसको क्या कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स में बदल लीजिए। इसके पैरेलल में लगा हो तो वोल्टेज सोर्स में बदल लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगर करंट सोर्स एलॉन एक ब्रांच में हो अकेला तो वहां पर केवीएल नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि केवीएल के लिए वोल्टेज चाहिए और वोल्टेज के लिए क्या चाहिए, आई इंटू आर। अब यहाँ पर आर है ही नहीं तो इस ब्रांच में कभी भी केवीएल नहीं लग सकता, ना इसमें लग सकता है ना इसमें लग सकता है, नहीं लग सकता ना। ठीक, तो सबसे बेटर ऑप्शन है क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स को तो क्या कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। करंट सोर्स के पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 इंटू 1 5। करंट ऊपर जा रहा है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर 1 ओम के सीरीज में लग जाएगा 5 वोल्ट। ये 5 ओम पहले से कनेक्टेड है। यहां पर देखिए 4 इंटू 2 8। करंट नीचे आ रही तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे। अब इस उसमें करंट निकालनी है आई, क्या कर दीजिए, केवीएल अप्लाई कर दीजिए या इसी को मेस करंट आई बोल दीजिए। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस -5 -1 इंटू आई -5i -2i इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा कि फाइंड आउट पावर डिसिपेटेड इन 1 ओम रेजिस्टेंस। वही तरीका है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए और 1 ओम में करंट निकाल लीजिए। और जब 1 ओम में करंट निकाल लेंगे तो आई स्क्वायर आर पावर हो जाएगा। अभी हम लोग ये पढ़े हैं मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, इस वजह से हम इसी मेथड से चल रहे हैं। बाकी क्वेश्चन करने के कई सारे मेथड हैं, ठीक, वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो 3 ओम 9 वोल्ट की बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे है। ये है 2 ओम 1 ओम और ये कितना हो गया 4 वोल्ट। करंट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 -5 डिवाइडेड बाई 6 एम्पियर। कैसे निकाले, वही मेथड अप्लाई कर लीजिए। या दूसरा तरीका है, ये माइनस है ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है ये माइनस, बैटरी एक दूसरे को अपोज करेगी। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस टर्मिनल एक साथ है तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 9 - 4 5 5 पॉजिटिव टर्मिनल नीचे, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी। और हमने माना कैसे, ऐसे, तो इस वजह से माइनस लगा दिए। अगर आप केवीएल अप्लाई करेंगे डायरेक्ट ही तो वहां पर लिख लीजिए, कहीं से नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से शुरू कर दीजिए। 0 -2i -1i माइनस बैटरी के कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे, नेगेटिव टर्मिनल पर। फिर बैटरी के कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे, पॉजिटिव टर्मिनल पर, इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। एक टर्म छूट गया 3i। ठीक, सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा -5/6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
करंट की वैल्यू अगर पता चल गई तो पावर डिसिपेटेड हो जाएगा I स्क्वायर R। तो 5/6 का स्क्वायर इंटू 1, 25/36 वाट, ये आपका आंसर। चलिए, यहां पर पूछा है कि इस 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताइए, साथ में इस 2 ओम के क्रॉस करंट बताइए। ठीक है, देखिए सबसे सिंपल सी बात यह है, हमने आपको बता रखा है कि करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में ही फ्लो होती है, ओपन सर्किट में कभी भी करंट नहीं फ्लो होगी। ये 2 ओम क्या है, ओपन है। जब 2 ओम ओपन है तो यहां पर करंट की वैल्यू बिना देखे बिना सॉल्व किए आप 0 लिखेंगे। क्यों? इसका कारण क्या है? बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज इन क्लोज्ड पाथ। इसको आगे पाथ क्लोज मिलेगा ही नहीं, जब पाथ क्लोज नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि यहां का वोल्टेज, तो यहां का वोल्टेज निकालने के लिए वहां पर करंट निकालिए। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू आर। अब वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ सॉरी, करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर दीजिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, तो 2 इंटू 3, तो 3 ओम 6 वोल्ट ऐसे लग जाएगा। फिर है 1 ओम, इस 2 ओम के लगे रहने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर करंट है 0। यहां पर देखते हैं, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में है या नहीं, 6 ओम 6 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम। और इसके पैरेलल है करंट सोर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आया। अब इसको फिर से सोर्स कन्वर्जन कर दीजिए, फिर से सोर्स कन्वर्जन करेंगे तो कितना आएगा, 3 ओम 6 वोल्ट, 1 ओम 3 ओम 12 वोल्ट, ये आ गया। अब एक सिंपल सर्किट बन गया। सिंपल सर्किट बन गया तो करंट निकाल लीजिए। करंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 18 डिवाइडेड बाई 7 एम्पियर। करंट आ गई तो यहां पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर की वैल्यू है 1 ओम और करंट की वैल्यू 18/7, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/7 वोल्ट। पोलरिटी इसकी कैसी होगी, करंट अगर ऐसे जा रही है तो प्लस माइनस। लोड में हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जाएगी और सोर्स में हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी, ये आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें यहां पर वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज निकालने के लिए यहां पर क्या करेंगे, आई इंटू आर। आर की वैल्यू पता है 100 ओम, हमें इस ब्रांच में करंट चाहिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, इसको रिड्यूस कर दीजिए वोल्टेज में, इसको रिड्यूस कर दीजिए वोल्टेज में, और इसको रिड्यूस कर दीजिए वोल्टेज में। ये नहीं हो सकता रिड्यूस, क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल में नहीं है। साथ में यहाँ पर क्या लगा है, 50 ओम का रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस लगा है तो इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अब क्या करेंगे, चलिए पहले सिंपल सा सर्किट ड्रा करते हैं, रिड्यूस करके देखते हैं क्या फ़ायदा है। 20 ओम तो ये कितना हो गया, 200 वोल्ट। फिर लगा है 40 ओम, फिर लगा है 100 ओम, फिर 50 ओम। करंट है 2.5 एम्पियर।
यहां पर 10 ओम, 20 वोल्ट, यहां पर 500 ओम, कितना वोल्ट, 2500। ये आपका सर्किट बन गया। ठीक, अब क्या कीजिए, मेश एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। I1, I2, I3, जैसे ही अप्लाई करेंगे मेश एनालिसिस, वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से स्टार्ट करते हैं तो 200 माइनस 20I1 माइनस 40I1 माइनस 100। 100 में देखिए I1 ऐसे आ रही है और I2 ऐसे जा रही है, अपोजिट हैं, और हम फर्स्ट लूप में चल रहे हैं, तो इज इक्वल टू 0। यहां पर अप्लाई कर दीजिए, 0 माइनस 50I2। ठीक, अब देखिए यहां पर एक ये कॉन्सेप्ट होता है सुपर मेश का, वो जब आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे। 50I2 के बाद यहां पर हम KVL नहीं लगा सकते, तो हम आगे बढ़ेंगे। 10 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I3। इसके बाद कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे, 20 पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर, माइनस 500 I3 माइनस कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे, पॉजिटिव टर्मिनल पर, 2500। इसके बाद माइनस 100 I2 माइनस I1। I2 माइनस I1 क्यों किए, इज इक्वल टू 0। क्यों की I2 माइनस I1, क्योंकि हम सेकंड लूप में चल रहे हैं और दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर रही। ठीक, दो इक्वेशन बन गई, और तीसरी इक्वेशन यहां से निकाल लीजिए इस ब्रांच को देख करके। I2 क्या हो रही है, इधर से इधर जा रही है, और I3 ऐसे ऐसे। करंट डायरेक्शन क्या है, 2.5 नीचे की तरफ I2 की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर तीसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे, I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2.5। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। हमें वैसे किससे मतलब है, I1 और I2 से। जैसे ही इसमें I1 I2 मिल गया तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I इंटू आर। तो I1 डिफरेंस I2, डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट में है, इंटू आर का मान कितना है, 100 ओम। जो भी वैल्यू होगी वो आप निकाल लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई करते हैं। इक्वेशन बनाने में गलती मत कीजिएगा बस, क्योंकि बाकी काम कैलकुलेटर का है, इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो इक्वेशन अगर आप बनाने में गलती नहीं करते हैं, प्लस माइनस में गलती नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आंसर सही आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नोडल एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।